हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज हमारी ये सीरीज जो है इसका एक लास्ट वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको जो पिछले बार 2023 के जितनी भी शिफ्ट हुई थी ना, हमारे 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उन सभी के सारे जीके क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है। तो यहाँ पर ना हम लोग देखेंगे आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो 50 है उसके साथ में आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा वो अलग है। ओके, लावणी इज आर ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आप लोग को पहले भी बता रखा है मैंने, उत्तर प्रदेश का कभी आएगा तो आप सीधा कथक कर देना। ओके, नौटंकी भी कर देना। ठीक है, ये आप दोनों का ये आपने करना है। महाराष्ट्र का याद रखना, लावणी ये महाराष्ट्र का है जहाँ पे 9 मीटर की साड़ी पहनती है औरतें, और जो सोशल एस्पेक्ट हैं उसको पर्टिकुलरली देखती हैं या फिर उसको डिपिक्ट करती हैं महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा है? गुड़ी पाड़वा। ये भी एग्जाम में आता है। ओके, हिमाचल प्रदेश में, भाई हिमाचल प्रदेश का कौन सा है याद रखना। पहला तो है नाटी डांस, फिर आता है डेमोन डांस। डिमोन डांस का होता है राक्षस डांस, ये आता है। मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मलखंभ। ठीक है, मलखंभ मैंने एग्जाम में बहुत बार देखा है। मटकी हो गया, मटकी भी आता है एग्जाम में। ठीक है, मटकी आता है एग्जाम में, और आड़ा, मटकी भी आता है एग्जाम में और आड़ा भी आता है, ये भी एग्जाम में आता है। विच आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोवाइड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है? पहली बात तो याद रखना, जब कभी भी एलिमेंट को, ठीक है, हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या करते हैं हम? जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज करते हैं, तो याद रखना 8वें नंबर का जो एलिमेंट होगा वो जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है उसके हमेशा बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, हमेशा ये आपका हमेशा ये सिनेरियो सेम रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ ऑक्टावेट, ऑक्टाइव्स भी बोलते हैं इसको। तो ये किसने दिया था भाई? ये दिया था जॉन न्यूलैंड्स ने। ओके, ये चीज का आप लोग ध्यान देना है। गैलीलियो गैलीली ने क्या करा था? पहली बात तो नेपच्यून की इन्होंने खोज करी थी, और 4 मून्स की खोज करी थी जो कि जुपिटर के हैं। कौन कौन से हैं वो? यूरोपा, लो, गैनीमीड, गैनीमीड तो सबसे बड़ा सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का, और कैलिस्टो। ये चारों मैंने आपको बता दी। ये चारों मून जो है खोजे थे जुपिटर के, किसने? गैलीलियो गैलीली ने। ओके, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है। अच्छा, माइकल फेरेडे, फेराडे से रिलेटेड आप मुझे बताओगे। मैडम क्यूरी ने क्या खोज करी थी? रेडियम की एंड पोलोनियम की। ये एग्जाम में आता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में। विच बहमनी सुल्तान, ठीक है, पहली बात तो आएगा बहमनी साम्राज्य कब स्थापित हुआ था? तो ये 1347 में स्थापित हुआ था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसने इसकी स्थापना करी थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसने इसकी स्थापना करी थी। तो यहाँ पर किस बहमनी सुल्तान को जालिम का टाइटल दिया गया था? तो ये भी आपका अलाउद्दीन हसन हुमायूं शाह है। अलाउद्दीन हसन, महमूद हसन भी कई लोग बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ है नहीं। अलाउद्दीन हुमायूं शाह बहमन भी इसका नाम था। तो ये हुमायूं से वो मत समझ लेना मुगल वाला, ये दूसरा वाला हुमायूं है। ठीक है, नेम बिल्कुल सही था। ये आपका इसको जो टाइटल है वो जालिम का टाइटल दे दिया गया था। बहमनी किंगडम 1347 में स्टैब्लिश हुआ था। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लासिफिकेशन, कोपन क्लासिफिकेशन क्या होता है? पूरे वर्ल्ड को हमने ए, बी, सी, डी और ई 5 भागों में बांटा हुआ है। उसके टेम्परेचर को, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, जैसे ट्रॉपिकल हो गया, सेमी एरिड हो गया, पोलर हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, सबसे लास्ट वाला तो पोलर होता है। किसी भी क्लासिफिकेशन में ये आएगा तो आप सीधा कर देना पोलर। इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है, तो ये गर्म वाला होता है, ए वाला। ओके, तो यहाँ पे जो कोपन क्लासिफिकेशन है ये 1884 में कोपेन ने दी थी, ये भी आप लोग ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि समर के लिए क्या होगा? विच रीजन एक्सपीरियंस द कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, सबसे कम समर होता है। और यहाँ पर कोल्ड ह्यूमिड विंटर कैसी होती है? कोल्ड ह्यूमिड वाली, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होती है, भारत में। गोवा में नहीं होगी, मध्य प्रदेश में तो बहुत गर्म होता है, यहाँ भी बहुत गर्म होता है। विंटर्स यहाँ पे ठंडी, यहाँ पे क्या होता है? रात को ठंडा होता है। टेम्परेचर वेरिएशन राजस्थान में बहुत देखने को मिलता है।
दिन में बहुत ज्यादा, रात को बहुत कम, क्योंकि सैंड जो है बहुत ज्यादा ठंड देती भी है और बहुत ज्यादा गर्मी दिन में एब्जॉर्ब भी करती है, इसीलिए बहुत वेरिएशन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश तो आपका एरिड एरिया है, पूरा एरिड एरिया है, तो यहाँ पे बहुत गर्म देखने को मिलता है। गोवा आपका कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे जो मौसम होता है बिल्कुल मेंटेन रहता है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। राजपथ वाज डिसाइडेड कि परमानेंट रिपब्लिक डे परेड होगी हमारी, पहली बात तो 1950 में हमारी पहली रिपब्लिक डे परेड हुई थी। ओके, इसमें जो पहले चीफ ऑफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सुकरानो, डॉक्टर सुकरानो थे। और 1955 में हमने ये डिसाइड किया कि जो रिपब्लिक डे परेड होगी वो कहां पे होगी, राजपथ पे होगी। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। इसको हम क्या बोलते हैं, किंग्सवे, किंग्सवे पहले बोलते थे, फिर राजपथ हुआ 1955 में। ओके, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद 2022 में इसका नाम क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, कर्तव्य पथ। ओके, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई आपको। और 1954 तक, 1950 से 54 तक कहाँ होती थी ये, तो ये इरविन ग्राउंड में होती थी। इस इरविन ग्राउंड का वर्तमान में नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम करके इसका भी नाम है, दिल्ली में ही है, लाल किले के पास है। तो ये इरविन ग्राउंड अब इसका नाम हो चुका है, पहले यहाँ पर होती थी हमारी परेड। ओके, अब कहाँ होती है, कर्तव्य पथ में 9 किलोमीटर लंबी परेड होती है ये। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ विटामिन सी इन द डाइट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। जब भी आपके इस चीज से कॉज नहीं होगा, मतलब कौन सी डिसीज, इस बात को फर्क नहीं पड़ता है कि विटामिन सी इज इन द डाइट फॉर द एटलीस्ट 3 मंथ। अगर आपने 3 महीने तक विटामिन सी डाइट में नहीं लिए तो यहाँ पर इससे क्या होगा, वीकनेस, एनीमिया, गम डिसीज, मसूड़ों का, स्किन में प्रॉब्लम। तो ये पहली बात तो याद रखना। सब लोग स्कर्वी बोलेंगे तो स्कर्वी नहीं होता भाई, स्कर्वी 3 महीने के उससे नहीं तो ज्यादा करेंगे तब होता है विटामिन सी। समझ में आ गया आपको। तो पेलाग्रा हो गया आपका, दांतों से रिलेटेड ही होता है। रिकेट्स में आपकी हड्डियां मुड़ जाती हैं। बेरी भी आपका दांतों से रिलेटेड होता है, गम से रिलेटेड होता है। तो याद रखना, विटामिन बी किससे होता है, ये वाला किसकी कमी से होता है, थायमिन, जो कि होता है विटामिन B1। ओके, ये किसकी कमी से होता है, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ओके, हालांकि स्कर्वी लॉन्ग टाइम पे विटामिन सी से ही होता है, विटामिन सी से ही होता है। ओके, और पेलाग्रा भी है विटामिन आई थिंक B3 या फिर B7 या B3 से होता है, B3 से ही होता है वैसे। ओके, तो ये चीजें आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे ना B1, B2, B3, B5, B6 और B7, फिर B9 और B12, ये बी के अलग अलग वो हैं विटामिन बी के। पहला होता है थायमिन, विटामिन बी होता है राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन B3 क्या होता है, विटामिन B3 होता है नियासिन, ये नियासिन की कमी से ही होता है। विटामिन B5 पैंथोलोबिन, ठीक है, पायरोक्सिडाइन, बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड और B12 साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऐसे लिख दिया, ये आप रट लेना, मैंने भी रटा हुआ है तो आप लोग भी इसको रट सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल अ ग्लाइकोकैलेक्स दैट इज अ लूज हीथ टाइप। ठीक है, लूज हीथ टाइप पर्टिकुलरली क्या होता है, बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट सेल होता है, बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि स्लिम लेयर होती है पहली बात तो। ठीक, कैप्सूल तो उसकी पूरी बॉडी टाइप का हो गया, ये होती है आपकी स्लिम लेयर, बहुत पतली परत होती है। ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया सेल, इसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इन अ कंट्री विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी। एक्सटर्नल बैलेंस, बाहरी जो हमारा यहाँ पे शेष बचता है, एंड फिजिकल बैलेंस जो हमारा राजकोषीय बजट है, वो आर प्रेजेंटेड इन विच पार्ट ऑफ द बजट। पहली बात तो भारत में बजट जैसा कोई वर्ड नहीं है, बजट को हम लोग बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
जो कि हमारा आर्टिकल है 112। भारत में पहली बार बजट पेश करा गया था 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। ये भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आता है। ओके ये चीज आप लोग को हमेशा पढ़नी है। तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इसके तहत ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, ओके चलो अब अगला देखो, द 7 ईयर ऑफ वॉर, 7 साल का वॉर, ठीक है, इन द 18th सेंचुरी वाज फॉट बिटवीन ब्रिटेन एंड, तो ये किसके बीच में हुआ था, ये बहुत सिंपल है, ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में था 7 सालों का वॉर। ठीक है, द 7 ईयर ऑफ वॉर, ये कब हुआ था और एक कहाँ पे हुआ था, पहली बात तो ये याद रखेंगे आप लोग, फ्रांस। स्पेन की राजधानी ये आता है मैड्रिड। और हाँ एक और चीज, स्पेन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता भाई, वुमेन्स वर्ल्ड कप, ओके 2023 का जीता है। फ्रांस रनर अप था। कतर फीफा वर्ल्ड कप मैन वाला 2022 का जीता कौन था, अर्जेंटीना जीती थी। जर्मनी, जर्मनी की क्या है कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल, पोर्तुगाल की क्या है, लिस्बन। ठीक है, पोर्तुगल की क्या है, लिस्बन है। फ्रांस की क्या है, पेरिस है। पेरिस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पीस ट्रीटी भी हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान देना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या है, समझ में आ गया इतना, ये आप लोग को ध्यान देना। जर्मनी की मुझे बताना बर्लिन है या लिस्बन है, लिस्बन आप लोग को बता चुका हूं, ये आप लोग देख लेना एक बार। एट द टाइम ऑफ द लॉन्च ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत पहली बात तो याद रखना 25 जून 2015 को 100 सिटीज के साथ स्मार्ट सिटीज जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये आता है एग्जाम में। टाइम पीरियड क्या है इसका, इसका टाइम पीरियड था 2015 से 2023 था, फिर इसको बढ़ा दिया गया 30 जून 2024 तक। ये वाला साल इसका अंतिम साल है जहां पर इसने 100 जो सिटीज हैं उसको बिल्कुल स्मार्ट सिटी में बदलना था, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये आप लोग को पता होगा। स्टैंडर्ड वेट क्या है हॉकी बॉल का, ठीक है, हॉकी बॉल पहली बात तो आप लोग डायमेंशन याद रखना हॉकी का 91 मीटर बाय 55 मीटर इसके ग्राउंड का होता है, समथिंग अलग अलग भी हो सकता है, किसी का ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ओके ये इसका डायमेंशन है। ओके अब यहां पर जो इसका वेट होता है इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, मैजिशियन ऑफ हॉकी किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद को, है ना, मेजर ध्यानचंद जी को। अच्छा मेजर ध्यानचंद के बर्थडे को हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये भी एग्जाम में आता है। मैजिशियन ऑफ हॉकी भी हम लोग कहते हैं किनको, हम लोग कहते हैं ध्यानचंद जी को, 4 बार इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाके दिया था। महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन को बताएं, कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी, ठीक है, ये एक यहाँ पे आपको 3 वो दे रखे हैं स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब द सी एक्सर्ट्स आर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, जो सी है वो इन्फ्लुएंस डालता है क्लाइमेट में, बिल्कुल डालता है भाई, क्यों नहीं डालता, सी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे माउंटेन पे। अब जैसे जैसे आप सी डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, सीजर द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जितना आप समुद्र से दूर हो जाओगे आपको इतना ही गर्म होगा, बिल्कुल ठीक है ये भी। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड, अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा लेकिन लेस डेंस की होगा, डेंसिटी तो इंक्रीज होगी ना। ओके तो ये वाला गलत है आपका, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड बी इज राइट। ओके आर्म्स एक्ट पास हुआ था कब, ताकि प्रिवेंट करें इंडियंस को फ्रॉम कीपिंग आर्म विदाउट एन अप्रोप्रिएट लाइसेंस, ठीक है, भारतीयों को यहाँ पे मना किया गया था ताकि भारतीय बिना लाइसेंस के वो यहाँ पर नहीं रख पाएंगे आर्म्स। ओके 1878। अब एक आता है AK-47, ठीक है, AK-47 के हमेशा आपसे जिसने इसको बनाया था रशियन आर्मी का था क्लाशनिकोव, इसका नाम भी वो है ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव। ओके इंडियन आर्मी का सबसे फेवरेट हथियार है भाई 47 और 56 भी आ गया वैसे इसका। ओके AK-56 भी बहुत फेमस हथियार है पूरी इंडियन आर्मी में, इतनी बढ़िया राइफल है आप इसको कहीं पर भी, हालांकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है,
आप इसे दलदल में डालो, आप इसे रेत में डालो, आप इसे पानी में चलाओ, आप इसे कहीं भी तेल में चलाओ, कहीं भी चलाओ इसको, ये कभी भी बैकफायर नहीं करेगी। हाँ, इसका रिकॉइल थोड़ा ज़्यादा है, उसको मेंटेन मतलब जो चलाना जानता है वही चला पाएगा। ऐसे आप फर्स्ट टाइम में आप चलाओगे तो ये जर्क मारेगी बहुत ज़्यादा। बर्स्ट आप जब इसमें मारते हैं तो 3 गोली का लगता है, और जब आप मैगजीन खाली कर देते हैं तो आप मान लीजिए 35 आप एक्सटेंडेड करोगे और 20 इसमें नॉर्मली मैगजीन में होती है। अगर आप एक्सटेंडेड वाली लगाओगे तो 35 वाली इसमें, 35 से 39 वाली भी इसमें लगती है। ओके, हु टेक्स द सैल्यूट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड? न्यू दिल्ली नॉर्मल है बहुत, ये आप लोगों को पता होगा। रिपब्लिक डे परेड में कौन सलामी लेता है? तो ये प्रेसिडेंट लेते हैं। गवर्नर का यहाँ पे जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 153 के तहत भारत में गवर्नर की नियुक्ति होती है, 5 सालों के लिए होती है, लेकिन कहीं भी ये फिक्स नहीं है। ये प्रेसिडेंट के प्रसाद विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है? 52 है। चीफ जस्टिस का आर्टिकल है 124, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है 75। ये आप लोगों को रटने हैं, किसी भी प्रकार से रटना ही पड़ेगा। मैंने भी करा है तो आपको भी ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, गवर्नर हो गया आपका, प्रेसिडेंट हो गया। भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान देनी है, ये आता है भाई एग्जाम में। अच्छा, एकमात्र आपके प्रेसिडेंट, ओके, एकमात्र आपके प्रेसिडेंट, एकमात्र आपके चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट बने, एम मोहम्मद हिदायतुल्लाह। समझ में आ गया आपको? ओके, चलो अगला देखो। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से कौन से स्टेट में हिंदू की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? पहली बात तो भारत में टोटल हिंदूज की पॉपुलेशन कितनी है? परसेंट के हिसाब से 79.8% है। भारत के सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेगा परसेंट के हिसाब से? हिमाचल में मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर सिर्फ मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा। सबसे कम अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? सर जी सबसे कम कहां पर है? मिजोरम में है 2%, क्योंकि वहां पर क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है। 2% समथिंग आपको मिजोरम में मिलेगा। सर्वाधिक सर्वाधिक यूटी में आपको जहां पे हाईएस्ट मिलेंगी, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में आपको सबसे ज्यादा हिंदू की पॉपुलेशन मिलेगी। सबसे कम आपको मिलेगी लक्षद्वीप में, अगर मैं यूटी की बात करूंगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यूटी अगर मैं देखूंगा तो आप तब बात करेंगे यूटी वाली। ये चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, चलो अगला देखो अब। Which article of the Indian Constitution mention that all the authorities civil and judicial in the territory of India shall act in aid of Supreme Court? जो भी यहाँ पे अथॉरिटीज है आपके, चाहे सिविल है चाहे जुडिशियल है, मतलब कि जो जस्टिस वाली है, जुडिशरी वाली है, वो सुप्रीम कोर्ट के एड पे काम करेंगी या फिर इनके सहायता करेंगी। ओके, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है भाई? पहली बात तो 124। ठीक है, भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। एलिजा एम्पले इसके पहले सीजेआई थे, चीफ जस्टिस है, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नहीं थे। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। भारत में फेडरल कोर्ट खोला गया 1937 में, और यही आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट बनता है 26 जनवरी 1950 में। ये चीज भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है। ओके, ये चीज यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। ओके, फेडरल कोर्ट बता दिया आप लोगों को, और यही आगे जाकर क्या बनता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट बनता है भाई। ओके, चलो उसका आंसर 144 हो गया। डैश रिवर हैज द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ यूजेबल वाटर? इनमें से कौन से नदी की सबसे ज्यादा यूजेबल, हम लोग यूज नहीं कर पाते इसकी स्टोरेज कैपेसिटी का, पानी का? गोदावरी का तो हम लोग कर देते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ये चीज एग्जाम में याद रखो, दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो ये निकलती है त्रियंबक प्लेट्यू से। गंगा कहाँ से निकलती है? वैसे तो भगीरथी के गौमुख से निकलती है, लेकिन देवप्रयाग के अलकनंदा और भगीरथी मिलने से बनती है। सबसे लंबी है, 2550 किलोमीटर लंबी है इसकी लेंथ। ब्रह्मपुत्र नदी, ओके, तिब्बत के मानसरोवर के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। ओके, तिब्बत में 1100 किलोमीटर बहने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ओके, कृष्णा नदी, कृष्णा कहाँ से निकलती है भाई? तो अगर आपको कृष्णा पता करना है तो ये निकलती है नासिक के महाबलेश्वर।
नासिक बोलो, सतारा बोल लो, सतारा भी बोल सकते हैं, ठीक है। महाबलेश्वर याद रखना बस आप लोग, कृष्णा नदी का, ओके। ये एग्जाम में आता है भाई। और क्या है, गोदावरी सबसे ज्यादा रिवर बेसिन वाली सदर्न रिवर है। वैसे नंबर 1 में तो आपको कौन सी मिलेगी, यही मिलेगी, गंगा, फिर आपको गोदावरी, फिर आपका कौन सी आती है, महानदी आती है रिवर बेसिन के हिसाब से, ओके। ये ब्रह्मपुत्र है। दिहांग एंड लोहित आर रिवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो पहली बात तो आप लोग ये याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी ही दिहांग नदी है जब ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। पहली बात तो याद रखो, ब्रह्मपुत्र नदी ही दिहांग नदी है। फिर इसमें असम में लोहित, इसका रंग लाल है, ठीक है। और दिबांग, दिहांग हो गया, दिबांग नदी दोनों इसमें आकर मिलती है असम में, ओके। तो ये लोहित और दिबांग कहाँ की नदियां हो गई, फिर अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो दिबांग समझ में आ गया आपको, ये खुद ही ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश में, ओके। और असम में क्या है, ये लोहित और दिबांग इसमें आकर मिलती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये लोहित नदी असम में सबको पता है, ये तो वैसे गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, जम्मू एंड कश्मीर तो फिर भी गलत हो जाता, आप वैसे भी कर सकते थे इसको। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज ठुमरी। ठुमरी पहली बात तो ये है आपके सटरिया, असम में करते हैं भाई, क्लासिकल डांस है। कथकली केरला में, केरला में और का क्या होता है, मोहिनी अट्टम भी होता है यहाँ पे, मोहिनी अट्टम यहाँ पे होता है। कथक और नौटंकी कहाँ पे होती है, यूपी में होती है। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है, ओके। तो यहाँ पे ठुमरी किससे रिलेटेड है भाई, ठुमरी रिलेटेड है कथक से, ओके। तो ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। हु अमंग द फॉलोइंग मॉरियन किंग फास्टेड टू डेथ एंड डाइड एट सरवनबेलगोला। जैनिज्म इसने अपने अंतिम वक्त समय में क्या कर लिया था, अपना लिया था। तो यहाँ पे कौन कौन सा है भाई, ओके। तो ये बताओ मुझे आप लोग, ठीक है, ये बताना आप लोग। पहली चीज तो आप लोग याद रखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य यानी कि जो ये जो है आपका मौर्यन डायनेस्टी, इसको स्टैब्लिश किया था। इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार यहाँ पे राजा बनता है, उसके बाद अशोक बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में सरवण बेलगोला चला गया था और जैनिज्म को अपना लिया था। और जैनिज्म में आपको पता है व्रत रख के ही मृत्यु होती है, तो ये इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। यही है मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर। इन्हीं के टाइम पर ग्रीक स्कॉलर था मेगास्थनीज, इनके दरबार में रहता था। इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। इसने एक ग्रीक महारानी से शादी करी थी, हेलिना से, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी ये, ओके। अशोक महान बोलते हैं हम, ग्रेट अशोका, सबसे बड़ा इसने यहाँ पे एक तरीके से अपने मौर्यन डायनेस्टी को बहुत फैलाया था, इसलिए इसको ग्रेट बोलते हैं। बिंदुसारा भाई इनके पिता थे अशोका के, ओके। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज द वेस्टर्न घाट। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को वेस्टर्न घाट में क्या बोलते हैं, कुमारी कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा एक क्षेत्र होता है पहाड़ों में, यहाँ पे पत्ते जंगल पड़े रहते हैं, यहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, तो ये इस जंगल को जला देते हैं पूरा। जलाने के बाद जब इसमें राख पड़ती है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जिसके तहत यहाँ पर खेती करते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में, और वो इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। ये एग्जाम में आता है कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है, स्लैश एंड बर्न होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसी को ही बोलते हैं, ये एग्जाम में आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर ऑस, बोरो एंड अमन पैडी क्रॉप ग्रोन इन द ईयर। पहली बात तो बोरो, अमन, पैडी, तो ये कहाँ पे होता है भाई, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ओडिशा में मिलेगा, ओके। पंजाब 5 रिवर प्लेस, ओके। हरियाणा फेमस फॉर व्हीट एंड राइस, पंजाब में भी आपको व्हीट, राइस, शुगर केन मिलेगा। उत्तराखंड में आपको ज्यादातर मिलेगा नहीं क्योंकि ये हिली एरिया है, ठीक है। मैं खुद यहीं का हूं तो मुझे पता है। यहाँ पे उत्तराखंड फेमस है बासमती राइस के लिए, अब वो भी नहीं होता है क्योंकि हर जगह घर बन चुके हैं, खेती अब कोई करता नहीं है, ओके। द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। देखो एक एक्सिस ये रहा आपका, इस एक्सिस में आपका कुछ चीज बंधा हुआ है और ये आपका बार बार गोल 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 कर रहा है, तो ये एक फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे टॉर्क। समझ में आ गया आपको, हम इसे क्या बोलते हैं, इस फोर्स को टॉर्क कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स यहां से लग रहा होता है, एक फोर्स तो यहां से लग रहा है,
एक फोर्स यहां से लग रहा है कि जो इसको घुमा रहा है बार बार, आपने हाथ से पकड़ के घुमा रहे हो तो सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स, तब आपका ये लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल सकते हो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप इसे कह सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। विच क्लासिकल पोएट ऑफ सल्तनत पीरियड इन इंडिया पॉपुलराइज कव्वाली, इसने कव्वाली को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया भाई? तो ये हैं आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दो चीजों का इन्वेंशन किया था, सितार और तबले का। ये एकमात्र ऐसा कोर्ट पोएट है, यानी कि दरबारी कवि था, जिसने दिल्ली सल्तनत के 6 राजाओं के दरबार में काम किया। अलाउद्दीन खिलजी के, ये बहुत फेमस, ये बहुत क्या था, करीबी था, अलाउद्दीन खिलजी इसको काफी अच्छा मानता था। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। बलबन से इसने स्टार्ट किया था भाई, और आगे चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी के आगे भी मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी तक ये रहा था यहाँ पर, ठीक है। अमीर खुसरो। विच व्हाट इज द नेम ऑफ द 1,3 आइसोमर नॉ और मेटा आइसोमर ऑफ क्या है आपका, बेंजेनिडियोल विद द केमिकल फॉर्मूला C6H4OH2। ओके, तो ये आपका कौन सा है, रेसोक्रिनॉल। तो ये आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने पड़ते हैं, मतलब जिसको आता है वो कर सकता है इसमें। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी पहली बात तो 2 बार स्टैब्लिश हुई थी। एक बार तो यूएसए में सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद ये इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अडियार इसका हेडक्वार्टर था। अडियार कहाँ पे था उस टाइम पे? मद्रास, चेन्नई, आप कुछ भी ले सकते हो, वहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था भाई? यूएसए में 1875 में। इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ था? 1882 में स्टैब्लिश हुआ था। इसको स्टैब्लिश करने वाले कौन थे? कर्नल ओलकट एंड HP ब्लाउस्की। समझ में आ गया? HP ब्लास्की ये इसके फाउंडर थे। भारत में भी इन दोनों एस्टैब्लिश किया था। यूएसए के न्यूयॉर्क में इन्होंने पहली बार तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। मैडम भिखाजी कामा, मदर ऑफ ऑल रिवोल्यूशनर, इन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने विदेश में भारत का तिरंगा लहराया था। ये भी एग्जाम में आता है। एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट, 1917 में इनको बनाया गया था कलकत्ता सेशन में, एनी बेसेंट को। अगर मैं सिर्फ भारतीय महिला की बात करूं, पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, 1925 में इनको कांग्रेस का चीफ प्रेसिडेंट बनाया गया था। ओके, ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 से 11, चलो मैं आपको पूरे बताता हूँ। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 34 या फिर 35 आप बोल सकते हो, आर्टिकल 36 से 51, फिर आता है आपका आर्टिकल 51A, फिर आता है आपका आर्टिकल 52 से 160 या फिर 62 भी बोल सकते हो, समथिंग इतना, ये समथिंग इतने में आता है, ठीक है। ये आ गया आपका पार्ट 1। पार्ट भी याद रखना, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5। ओके, ये क्या है? 1 से 4 इंडिया स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी भी बोल सकते हो आप सिंपली। ये क्या है? 5 से 11 सिटीजनशिप, 12 से 13 फंडामेंटल राइट्स, 36 से 51 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, 52 से 53 द यूनियन। इसके बाद क्या आता है? स्टेट आता है। तो बता दिया आपको सारा का सारा। तो कहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट्स बोल रहा है? तो ये हो गया आपका 12 से 35 के बीच में हो गया। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा? तो फाइलम ये देखो एपिकॉम्प्लेक्सा कौन सा है आपका? प्लाज्मोडियम। Select the incorrect pair of the famous minaret and its construction year in India. ओके, तो यहाँ पे 4 मीनार गलत है। तो 4 मीनार का यहाँ पे क्या है? 4 मीनार 1591 में, 1591 में कुली कुतुब शाह इसने बनाया था। कहाँ पर है भाई 4 मीनार? हैदराबाद की शान है 4 मीनार। ओके ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका 4 मीनार, ये चीज। अच्छा, भागमती इसकी वाइफ थी, उसकी याद में इसने बनाया था 4 मीनार, ये भी आप लोग याद रखना। 1932 में हु डिस्कवर द पॉजिट्रॉन, अ पार्टिकल डिस्क्राइब एज अ कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज बट हैविंग अ मास of the same order of magnitude as that normally possessed by a
फ्री नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन है भाई? ये है आपके चार्ल्स एंडरसन। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, ये कर लेना NEP। NEP का क्या हो गया आपका? तो E का होता है R, P का होता है यहाँ पे आपका, E का होता है J, P का होता है R, और यहाँ पे आपका N का होता है C, NC हो गया। ये आपको याद रखना है। E से इंजीनियर रखना, EJ, ओके। PR से न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने खोज की थी। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन का अर्नेस्ट रदरफोर्ड। समझ में आ गया? प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? अर्नेस्ट। NEP याद रखना, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो N का आ गया C, E का आ गया J, और P का आ गया R, ओके। ये एग्जाम में आ सकता है भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन डेंजरस जॉब? देखो, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 है ये, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम आपका कौन सा है? आर्टिकल 19 से 22 तक, ओके। 23 क्या है? पहली बात तो आप लोग हमेशा रखना, आर्टिकल 23 क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर आप मानव तस्करी करेंगे तो वो गलत काम है। मानव तस्करी आपका 23 में 24 में आता है, बच्चों को ऐसे खतरनाक कामों पर आप नहीं डालेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये हो गया आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। समझ में आ गया आपका? तो ये आपका इसी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? IDA, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो सॉफ्ट पैलेट, जनरल पोलर, ये स्किन का ही होता है, स्किन का पेलनेस, स्किन पेलनेस बोलते हैं। पेलनेस ऑफ कंजुक्टिवा ऑफ आइस वाला भी है। तो ये ब्लाइंडनेस, ये इसका आयरन डेफिशिएंसी का नहीं होता, ये तो विटामिन A का होता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है उससे, ये भी आप याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियन LK आडवाणी? बहुत सिंपल है, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, मेरी वीडियो देखते रहो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ आपको मैंने 10 बार बता रखा है। ये सिखा है विंग्स ऑफ फायर, हमारे मिसाइल मैन। तो हमारे कौन है मिसाइल मैन? APJ अब्दुल कलाम। माई टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है भाई? माई टाइम एंड ऑटोग्राफी JB कृपलानी जी की। ये सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हेड भी थे। ये आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, ये भी रखना। इन परस्यू ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये किसकी है भाई? तो ये है आपके राजेंद्र सचर की। राजेंद्र सचर ये जज थे, ये इनकी थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। आत्मकथा किसकी है? आत्मकथा है राजेंद्र प्रसाद की, अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी। फ्रॉम विच 5-year प्लान डिड इंडिया स्टार्ट इट्स जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो ये आप लोग को पता है। देखो, फर्स्ट 5-year प्लान मैं आप लोगों को बहुत बार करा चुका हूँ। सेकंड, थर्ड के बाद तो नहीं आया था। थर्ड के बाद आता है आपका यहाँ पे प्लान हॉलीडेज, है ना। फिर आता है आपका फोर्थ, फिर आता है आपका फिफ्थ, फिर आता है आपका यहाँ पे आपका रोलिंग प्लान। रोलिंग अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 56 तक, फिर 1956 से, हाँ ठीक है, प्लान हॉलीडेज है, फिर रोलिंग प्लान, ठीक है। फिर आपका एनुअल प्लान अगला आता है 1956 से 1961, 1961 से 1966 तक प्लान हॉलीडेज, यानी कि इस टाइम पे कोई प्लान नहीं रहा क्योंकि थर्ड 5-year प्लान फेल हो गया था। चाइना का अटैक, पाकिस्तान का अटैक, फैमिन भी इस टाइम पे पड़ गया था। 66 से 69 तक कोई वो नहीं हुआ। फिर 69 से 74 तक चला था ये। फिर 1974 से 78 फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई, इन्होंने एक साल पहले ही इसको बंद कर दिया। रोलिंग प्लान चले 1978 से 1980 तक। फिर इंदिरा गांधी ने दोबारा सरकार आ गई इनकी, 6th 5-year प्लान चलाया 1980 से 85 के बीच में। फिर 7th 5-year प्लान चलाया 1980 से 90 तक। फिर आया आपके एनुअल प्लान, ओके। फिर एनुअल प्लान आए जो 1990 से 1992, यहाँ तक आप लोगों ने याद रखना है। पहले 3 के मॉडल हमेशा याद रखना, हेरोड डोमर मॉडल, PC महलनोबिस मॉडल और गैडगिल मॉडल। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कब से स्टार्ट हो गया था? सेकंड 5-year प्लान से। फर्स्ट में तो एग्रीकल्चर को उन्होंने फोकस किया था, सेकंड में इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड में इन्होंने गरीबी को। वैसे ये वाला गरीबी वाला कौन सा है? ये वाला है, लेकिन कई बार गरीबी या फिर जेंडर वाला भी इसको मानते हैं हम लोग।
विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से याद रखना 1966-67 में स्टार्ट हुआ था भारत में। 3 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा ये मुख्य रूप से सक्सेसफुल रहा, यूपी, पंजाब, हरियाणा। 2 फसलें जिसपे ज्यादा फोकस था, व्हीट एंड राइस पे। क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। कौन लेके आया था भारत में इसे, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। दुनिया में कौन लेके आया था, तो ये लाए थे नॉर्मन E बोरलॉग। 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। इनको 2024 में भारत रत्न मिला है 2 दिन पहले। समझ में आ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ठीक है। HYV सीड्स था, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैटल, कैटल का तो यूज नहीं था इसमें, मशीनरीज का यूज था, तो ओनली 1 and 2 इज द राइट वन। अब आया आपका घनकांत बोरा बोरबायन को पद्मश्री मिला था। तो ये कौन से उसका है, तो यहाँ पे ये है, ये आपका सटरिया। सटरिया कहाँ पे होता है, असम में होता है। भरतल भी असम में होता है, और ये दोनों भी असम में होता है वैसे तो। ये डांसेस हैं। छऊ नृत्य झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होता है। छऊ नृत्य को हमने ऐड भी करा हुआ है, किसमें ऐड करा हुआ है, हमने अपनी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में कर रखा है, वो आपको आगे बता दूंगा मैं, ठीक है। क्लासिकल डांस वाले उसमें ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से हमारे 9 क्लासिकल डांसेस हैं, जिसमें छऊ को भी ऐड करा हुआ है। संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से हमारे 8 क्लासिकल डांसेस है, उसमें छऊ को ऐड नहीं करा हुआ है, एग्जाम में आता है। द मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ मणिपुरी, मणिपुरी डांस के सबसे फेमस कौन है, गुरु बिपिन सिंह और सुवर्णा भी इसकी फेमस है, ये एग्जाम में आता है भाई। और देवयानी, ये तीनों काफी अच्छे फेमस हैं इसके, ओके। तो ये कौन सा होता है भाई, ये होता है चोलोम। जो इसमें मेल डांस करते हैं ना, कौन से, मणिपुरी डांस में, तो ये होता है आपका कौन सा, चोलोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस। देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो हो गया आपका 315, ठीक है। पहली बार 1926 में एस्टेब्लिश किया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, रॉजर RS बार्कर, रॉस बार्कर थे, सीधा याद रखना, रॉस बार्कर। वर्तमान में कौन है 2024 में, मनोज सोनी, ओके। यूपीएससी क्या करता है भाई, पेपर कंडक्ट कराता है, बड़े बड़े ग्रुप A ग्रुप B सर्विसेज के भारत में पेपर करवाता है। IAS भी बोल सकते हो, IPS भी बोल सकते हो, ये वही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, भारत में इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इनडायरेक्ट देता है इंसान, डायरेक्ट टैक्सेस जो आप डायरेक्टली पे करते हो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, डायरेक्टली पे कर रहे हो, सबसे बड़ा सोर्स इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स GST, ठीक है, और कस्टम ड्यूटी, और भी चीजें हैं आपकी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब आप इनडायरेक्टली पे करते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, हाँ, वेल्थ टैक्स भी बोल सकते हो। तो इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ा सोर्स, GST। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे लागू हुई थी, सबसे पहले आसाम में ये लागू करती है। और इसने किसको रिप्लेस किया, वैट को रिप्लेस किया। इसका आर्टिकल कौन सा है, 279A है। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। GST हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस। GST हमने कहाँ से लिया है मॉडल, कनाडा से लिया है। दुनिया में सबसे पहला कंट्री जिसने GST लागू किया, फ्रांस। भारत कौन से नंबर की कंट्री GST लागू करने में, तो 140th कंट्री है। ये भी आप लोगों को लर्न रखना है। द बॉल कलर इन द स्पोर्ट्स ऑफ बॉल बैडमिंटन, एक बॉल से भी बैडमिंटन खेली जाती है, हर बार कॉक से नहीं खेली जाती है। तो बॉल बैडमिंटन कलर क्या होता है भाई, हमेशा येलो होता है, ओके। और इसका आई थिंक 12, यानी कि लेंथ और इसकी विड्थ क्या होती है, टोटल यहाँ पे 12 यानी कि 24, और ये 12 का 24/12 का इसका कोर्ट होता है। ये भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ सकता है भाई। 2 प्लेयर इसमें खेले जाते हैं, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, डबल सिंगल मिक्स डबल भी आप खेल सकते हो। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वो होता है जिस विधानसभा में, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां पे 2 हाउसेज होते हैं मैक्सिमम। उत्तराखंड में बात कर लो, एक ही हाउस है, जिसे हम बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जहाँ पे होगी, तो वहां पे 2 हाउस हो जाएंगे, और साथ में गवर्नर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि भारत में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 हाउसेज हैं। जैसे कि आपका कौन सा हो गया, ऊपर से हम लोग चलेंगे, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे 6 ही ऐसे राज्य हैं। पहले JNK था, JNK तो अब है नहीं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर,
ये हो गया आपका जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं। नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो ये क्या करते हैं भाई? नादस्वरम। नादस्वरम ना शहनाई जैसा होता है, ओके, साउथ इंडिया में होता है। मैंडोलिन, मैंडोलिन ना गिटार जैसा होता है, छोटा गिटार जैसा। इसको बेसिकली नॉर्वे नॉर्वे में, यूरोप में इसको बजाते हैं, भारत में नहीं होता। मृदगम, मृदगम भाई याद रखना, मृदगम ढोलक होता है साउथ इंडिया का। सारंगी भी एक तरीके का गिटार या फिर सितार आप बोल सकते हो, साउथ इंडिया में ही इसको यूज करते हैं हम लोग, ओके। अगला आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ऑन अर्थ फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ हिस्ट्री? अर्थ की हिस्ट्री में अगर हम परसेंट वाइज इसको काट देते हैं तो जो ये है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब पहला आया होगा, जीवित प्राणी, जीवित कोई भी चीज है, ओके, तो वो कब से, यानी कि कब से मौजूद है अगर परसेंटेज में हम लोग, तो 80%। भाई ये कब से, मतलब दुनिया में मान लो 100 साल पुरानी हमारी पृथ्वी है, तो 80 साल यानी कि शुरू के 20 साल ऑर्गेनिज्म नहीं थे, लेकिन 80 साल ऑर्गेनिज्म थे, 80% मौजूद रहे थे भाई। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो ये आपको पता है, मेल फीमेल दोनों में ही बिहार सबसे आगे है, लोएस्ट में भी, कंबाइन लोएस्ट में भी सबसे आगे है। सबसे आगे अगर लिटरेसी है तो वो है केरला की। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है। ये भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में आता है। Which article of the Indian Constitution refers to the right of minorities with respect to the state legislature? तो ये कौन सा है भाई? 177, राइट ऑफ माइनॉरिटीज नहीं, मिनिस्टर है ये, मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। ये हो गया यहाँ पे आपका क्लियर। इन बॉल बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन के 2 आ गए यहाँ पे ना। 22 का एक गेम होता है, पहली बात तो 22 का एक गेम होता है। जो खिलाड़ी पहले 11 बना लेगा तो वो कोड चेंज करता है। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कोड कब चेंज करेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 10 है तो कोड चेंज नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये हर टीम को 2 पॉइंट आगे रहना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 है, इसका 11 है, तो ये जीत सकता है, तो यहाँ पे कोड बदल जाएंगे। लेकिन ये 10 है अगर, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से फॉलो अप हो जाएगा, है ना, फॉलो अप हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट जीतना होता है, तो ये चलेगा यहाँ पे 12, फिर 13, मतलब ये अगर मान लीजिए 10 चल रहा है, यहाँ पे 11 है, तो जब ये क्या करेगा, 12 कर लेगा और इसके 10 ही रहेंगे, तो ये कोड चेंज हो जाएगा। अदरवाइज इसने यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, फिर इसने 12 कर लिया, ओके, मतलब यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे इसने 12 कर लिया, फिर यहाँ पे 12 हो गया, फिर यहाँ पे 13 कर लिया, यहाँ पे भी 13 कर लिया, तो चलता रहेगा। तो ये बढ़ता रहेगा 2 पॉइंट आगे तक। समझ में आया कि 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लेने होते, 2 पॉइंट जीतना होता है। इन 1928 विच इक्वेशन वाज डिराइव्ड एंड कंबाइंड क्वांटम थ्योरी? तो क्वांटम थ्योरी कौन लाया था भाई? प्लैंक लाया था। ये चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है। एंड स्पेशल रिलेटिविटी टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट आर रिलेटिव स्पीड। तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई जे, मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर ये कौन सा है? डायआर्क इक्वेशन, डायआर्क इक्वेशन ये है इनका। द टर्म ड्रिबल, ड्रिबलिंग किसमें होती है? जब आप बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो आप ड्रिबलिंग कर रहे होते हैं ना, तो जब आप अपनी बॉल को बार बार ड्रिबलिंग कर रहे होते हैं तो वो होता है बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग होता है। टेनिस में होता है आपका स्मैश होता है, टेनिस में स्मैश आपका वॉलीबॉल में भी होता है। क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीमर, ये एग्जाम में आ रहा है भाई, बीमर आ रहा है। वाइड बॉल, नो बॉल, ये सब इसी में होती है क्रिकेट में। बेसबॉल का जो ग्राउंड होता है वो डायमंड शेप, ये भी आप लोग याद रखना। टेनिस का मैंने आप लोग को बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज अपॉइंटेड आमिर ए तुजुक? ठीक है, अपने सुल्तान बनने से पहले इसको अपॉइंट किया गया था आमिर ए तुजुक के हिसाब से, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, देखो दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टैब्लिशमेंट होती है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली सल्तनत खत्म कर देता है। 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी रूल करती है। 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी रूल करती है। 1320 से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी रूल करती है। 1414 से, ठीक है, सैयद डायनेस्टी। 1456 तक यहाँ पे कौन रूल करता है? सैयद डायनेस्टी। 1456 से 1526 तक कौन रूल करता है? लोधी डायनेस्टी। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान देना है। बलबन क्या लेके आया था? नौरोज त्योहार ले आया था, पारसियों का नया साल, बलबन ही लेके आया था। सिजदा और पेबोस। इल्तुतमिश क्या लेके आया था? इक्ता सिस्टम।
और इल्तुतमिशी क्या लेके आया था, चालीसा ग्रुप भी ये लेके आया था। ओके, एमबीटी लेके आया था, टोकन करेंसी। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोल ऑफ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी। तो ये किसकी है, मोहम्मद अली की है। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ये ऐप का हमारा लिंक भी नीचे मिल जाएगा आपको। आप अगर कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्विज देखने को मिलेगा, लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी, जो हम कराएंगे वो रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए, आपको सिर्फ आई एग्जाम भी लिखना है, आपको यहाँ पर हमारा ऐप मिल जाएगा। ऑलरेडी 100 के से ऊपर डाउनलोडेड हो रखे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपके फायदे की चीज़ है। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।